हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। हमारी जो बस आनी है वो वेट कर रही है, तो फटाफट से जाते हैं। हमने कपड़े तो वही पहनने क्योंकि आज ये गंदे होने हैं, तो दोबारा से कौन कौन धोए, एक साथ ही धोऊंगी, तो इसीलिए यही पहन के जा रहे हैं। तो हम लोग तो टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन 10:30 हो गया है, 10 नहीं 11 बजने को हो गया, और अभी तक हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं आया है क्योंकि कुछ बुक ही नहीं किया था हमारे लिए। तो हम अब सारे ऐसे घूम ही जा रहे हैं, देखो सब इधर उधर। सो फाइनली हमारी बस आ गई है, सब जा रहे हैं, लाइन में लग गए। नहीं बचा जगह। अरे बहुत बड़ी बस है यार। नहीं, काफी बड़ी बस है। पीछे की सीट बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूँ। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे। वहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, सारी एंट्री कर रहे हैं और हम लोग भी वेट कर रहे हैं। तो हम यूनिफॉर्म में आ चुके हैं और अब हमारी फायर ड्रिल्स होनी है, तो बस दूसरी साइड होना है, तो हम वहीं जा रहे हैं। कुछ लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। मैंने शैली गाइस ये तो बताएगी नहीं, मैंने बता दिया। हाँ, तो बस अब हमें वहीं जाना है और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने फटाफट से ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, हम लोग बस अपने फायर ड्रिल के लिए वेट कर रहे हैं। सारी लड़कियाँ 3-3 के ग्रुप में जा रहे हैं, तो सर अंदर बस सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। और कुछ कुछ लोग करके आज ये करके आ चुकी है। अभी वाइवा हुआ नहीं है। मेरा फोटो निकाल। मैं फोटो नहीं ले रही हूँ भाई। तो फायर ड्रिल के बाद अब हमारा स्लाइड ड्रिल होना था, तो वो यहाँ पर होना था, तो बस अब हम वही कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये कैसे होता है। सो वी आर डन विद आर, क्या था ये, स्लाइड ड्रिल हो गया है। और अब बस हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला हुआ है, तो हम लोग अब कैफेटेरिया जा रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा डर भी लगा था, लेकिन हो गया। तो अब हम वाटर ड्रिल के लिए आ चुके हैं इधर पूल पर, तो बस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। सर हमारी ब्रीफिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सारे वेट कर रहे हैं। तो अभी हमारा वाटर ड्रिल शुरू हो चुका है, तो सर कह रहे थे मैं 1 2 3 काउंट करूँगा, जो कूद गया ठीक है, नहीं तो घर वापस चले जाना। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। ये 9 फीट, देखिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है 9 फीट, तो ये उतना तक था। अब मैं कूद जाऊँगी। So we are completed with our drills and now we are just going to remove this life jacket. This is like this. Oh my god. और हमारे सारे ड्रिल्स के बाद ही हमारा स्वागत कर रहा है। बाय। तो हम जैसे आए, हमने फटाफट से नहा लिया क्योंकि बाल वगैरह सब कुछ वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसीलिए। और अब बस कपड़े धोने की तैयारी होगी। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। ये देखो हमारे कपड़े पूरा ढेर लगा हुआ है, जिसमें प्रियंका के भी हैं, मेरे भी हैं। तो ये जा रही है दिल्ली, चल बाय कर। और मैंने धोने इतने सारे कपड़े। तो करते हैं ब्लॉग का यहीं पर एंड। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रिल्स हुई थी, काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे उसका प्रैक्टिकल देख के ज़्यादा क्लियर हो गया। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ तो ज़रूर बोलना चाहूँगी आज, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिकल देकर आई हूँ, तो मैं एक फीडबैक दे सकती हूँ कि क्या था और कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। जो लोग सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू ही एक सबसे बड़ा टास्क है, वो क्लियर हो गया तो सब सॉर्टेड है। इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं। जब यहाँ आ जाओगे आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा सेफ्टी का ना। मैं अगर आपको मैनुअल दिखाऊंगी, वो इतना मोटा मैनुअल है, इतनी मोटी बुक है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको
उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़, कमांड्स, कैसे इवैक्यूएशन होएगा, मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ उसके अंदर का, तो सब कुछ आपको याद करना होगा। उसका आपका वाइवा होगा, एग्ज़ाम होगा, ड्रिल्स तो हमारी हो ही रही हैं, और फिर DGCA का एग्ज़ाम है जो मेन, तो सब कुछ है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग फेल ही हो जाएंगे या फिर नहीं क्लियर होगा, आप लोग कैबिन क्रू नहीं बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हर कंपनी, मुझे लगता है कि वो ऐसी सेफ्टी के लिए तो कोई भी रिस्क नहीं लेता है। इवन हमारी कंपनी तो नहीं लेती है, वो सीधा फेल करते हैं। आपको एक चांस दे देंगे, दोबारा से पढ़ लिया ध्यान से, सब चीज़ें उनको आंसर दे दिए, वाइवा क्लियर करा, तो आपको रखेंगे, वरना टाटा बाय बाय वो कर देंगे। क्योंकि कोई भी सेफ्टी के लिए तो रिस्क लेगा ही नहीं। वहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो टोटली हम पे डिपेंडेंट है ना। अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है तो जो अंदर क्रू है उसी को तो वो बोलेंगे, हवा में वो किसके पास जाएंगे कुछ बोलने के लिए। अगर हम ही हमेशा पैनिक डरे हुए से रहेंगे तो उनको तो हम क्या ही सेव करेंगे, अपना ही, हमारे लिए किसी को आना पड़ जाएगा भाई कि इन क्रू को बचाओ, राइट। तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जब हम कर रहे थे, कुछ बच्चे डर रहे थे। डर पहली बार में लगता है, कोई भी ऐसे आ रहा है, कोई आपको पानी में कुदवा रहा है, कोई आपको स्लाइड में कुदवा रहा है, कोई एडवेंचर पार्क में तो हम गए नहीं है कि कहीं पे भी ऐसे हो जाएगा, डर लगता है। लेकिन फिर इतना डर भी ना हो कि आप कर ही ना पाओ, आप मना ही कर दो कि मैं नहीं करूँगी। ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तो अपना माइंड बिल्कुल सेट करके आओ कि वहाँ पे करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप क्रू बन चुके हैं, वहाँ पे आपको कोई नहीं संभालने वाला है, आपको संभालना है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आग लगेगी, कभी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होगा, ऊपर कितने बार डिलीवरी करनी पड़ जाती है, बहुत कुछ है। और जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि क्या कहते, कैबिन क्रू तो सिर्फ मेकअप करती हैं, ये तो सिर्फ सर्विस के लिए हैं, चाय पानी देने के लिए हैं, वो काम है, लेकिन मेन काम हमारा सेफ्टी है। वहाँ पे हम लोग उन लोगों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि हम वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता है 90 सेकेंड में इवैक्यूएशन करना कैसा होगा? बस अब एक बार ये इमेजिन कर लेना कि आपका प्लेन जो है वो पानी पे लैंड कर रहा है, और आपको, और ये देख लो कि कितनी देर तक बैठा रहेगा पानी पे, वो डूब जाएगा, 1-2 मिनट में तो डूब ही जाएगा वो। उतनी देर में आपको लोगों को, सबको, पैसेंजर्स को बाहर भेजना है। लेकिन उस स्लाइड पे, उस राफ्ट पे आप चढ़ने के लिए सिर्फ आप खुद से रोने लग जाओगे कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे पानी से डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। कैसे होगा? मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो सिचुएशन। तो हम उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम ऐसे सबको फटाफट से इवैक्यूएट करें, सेव करें। मतलब आपके पास बस कमांड आनी चाहिए और आप ऐसे हों कि चुटकी बजाते ही आपको हेल्प करना है। और उस बीच में आप ये सोचो कितनी पैनिक सिचुएशन होएगी, वो सब अफड़ा दफड़ी मची हुई है, सब इधर उधर जा रहे हैं, और आपको उनको बताना है कि लाइफ जैकेट, कुछ लोगों को तो लाइफ जैकेट पहनना भी नहीं आएगा, कुछ पैसेंजर्स को, तो आपको फटाफट से उन्हें भी बताना है, कुछ आपको नीचे भेजना है उनको, आपको फिर अपने इक्विपमेंट्स भी उठाने हैं, फिर सारे पैसेंजर्स जाएंगे, उसके बाद पायलट आएगा। कितने कम टाइम में ये सब करना होगा? आप एक बार बस सोच के ही देखो। कुछ नहीं होता तो कुछ लोग वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारा तो सिर्फ पानी पे कूदने का था, अभी जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आज तो फिर भी हमारे पास रेस्क्यू टीम ऑलरेडी अवेलेबल थी, सर थे वहाँ पर, तो हम कॉन्फिडेंट और फिर भी थे। लेकिन वहाँ पे कोई कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे तुम्हें रेस्क्यू के लिए बुलाना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अपना इतना माइंडसेट बना लो कि आप सिर्फ वहाँ पे मज़े करने के लिए नहीं आ रहे हो, आपको थोड़ा सा तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप नहीं ऐसे हो सकते कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये तो वर्ड ही हटा दो कि मुझसे नहीं हो रहा है वाला, वो करना ही पड़ेगा अगर तुमने आगे हो इधर तो वो तो भूल ही जाओ। सो गुड लक, सब जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर करो और ट्रेनिंग के लिए आओ। और जो लोग ट्रेनिंग में हैं, सेफ्टी का चल रहा है,
उनको ऑल द बेस्ट। तो मुझे भी बोल दो सारे, आज कमेंट में बोल दो ऑल द बेस्ट, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होगा ये, और वाइवा भी होना है, सब कुछ। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर पढ़ रही हूँ अब, और तुम लोग अब सो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हारी श्रद्धा है, करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, रहने दो, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाय, टाटा।